नदी के किनारे मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से घर में दो बहनें रहती थी, सीता और गीता। दोनों सगी बहनें थी। एक ही आंगन में पली पड़ी, एक ही चूल्हे की रोटियां खाई, लेकिन उसकी सोच और किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पिता एक साधारण किसान थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, पर किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर की जिम्मेदारी बचपन से ही दोनों बहनों पर आ गई। सीता बड़ी बेटी थी और गीता छोटी बेटी। सीता बड़ी थी, स्वभाव से शांत, मेहनती और सपने देखने वाली। उसे पढ़ाई से ज्यादा लगाव था। लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें थक जाती थी, पर वह कभी हार नहीं मानती। गीता छोटी थी, चंचल व सुंदर। उसे पढ़ाई से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना, गहने और आराम पसंद था। वह अक्सर कहती, दीदी, इतना पढ़कर क्या करोगी? हमारे गरीबों की किस्मत थोड़ी बदलती है। किस्मत बदलनी पड़ती है गीता, इंतजार करने से कुछ नहीं होता। समय बीतता गया। पिता की अचानक मृत्यु हो गई। माँ की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में गांव के एक रिश्तेदार ने गीता के लिए एक अमीर घर से रिश्ता भेजा। लड़का शहर में काम करता था, घर में कोई कमी नहीं थी। बेटी, तू क्या चाहती है इस रिश्ते के बारे में? माँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है। मैं इस गरीबी में और नहीं रहना चाहती। सीता चुप रही। उसके मन में दर्द था, लेकिन उसने बहन की खुशी के लिए कुछ भी नहीं कहा। गीता की शादी धूमधाम से हुई। वह रेशमी साड़ी और गहनों में सजी विदा होकर शहर चली गई। जाते जाते उसने बस इतना ही कहा, दीदी, तुम भी अब अपनी किस्मत देख लो। गीता, खुश रहना। गीता की शादी के बाद सीता पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
माँ की देखभाल की, खुद की मेहनत की और साथ साथ अपनी पूरी पढ़ाई भी जारी रखी। रात भर पढ़ाई करती। कई रातें ऐसी आई जब पेट पर खाना भी नहीं मिला, पर सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी संघर्ष ही उसकी पहचान बनेगी। उधर गीता की जिंदगी बाहर से चमकदार दिख रही थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। उसका पति पैसे वाला था, पर घमंडी और शराबी भी था। ससुराल में उसे सिर्फ एक शोपीस समझा जाता था। गीता की सास उसे ताना मारती, तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है? हमारे घर में आई हो तो चुपचाप रहो। गीता ताने सुन सुनकर अक्सर रोने लग जाती। गीता धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। वह सोचती, काश दीदी की तरह मैं भी खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ साल बीते। सीता ने मेहनत के बल सरकारी परीक्षा पास कर ली और वह शिक्षिका बन गई। पहली बार उसे सम्मान के साथ स्थिर आमदनी मिली। उसने माँ को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और पुराने घर की मरम्मत करवा ली। गांव के लोग कहते, सीता ने तो किस्मत ही बदल दी। एक दिन गीता अपना ससुराल छोड़कर मायके आ गई। वह कमजोर, बुझी हुई और टूटी हुई लग रही थी। आंखों में आंसू और चेहरे पे पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ कहा किसी ने? दीदी मैं गलत थी। मैंने आसान रास्ता चुना, तुमने कठिन, लेकिन जीत तुम्हारी हुई। गीता, किस्मत किसी की दुश्मन नहीं होती। हम जैसे फैसले लेते हैं वैसे ही जिंदगी बन जाती है।
बेटियों, तुम मेरी किस्मत हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम एक दूसरे का सहारा बनो, तभी किस्मत बदलेगी। सीता ने गीता को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया, उसे सिलाई और छोटे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार गीता ने अपने दम पर कुछ करने की ठानी। कुछ महीनों बाद गीता ने भी छोटा व्यवसाय शुरू किया। आत्मसम्मान लौटने लगा, चेहरे में फिर से मुस्कान लौट आई। एक शाम दोनों बहनें उसी जगह नदी के किनारे बैठी थी जहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। दीदी, आज समझ आया कि किस्मत अमीरी से नहीं, हिम्मत से बदलती है। दोनों बहनें बहुत मुस्कुराई क्योंकि दोनों ही जिंदगी का असली मकसद जान चुकी थी। कहानी की सीख: किस्मत इंतजार करने से नहीं, संघर्ष और सही फैसलों से बदलती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।